क्या आपने नोटिस किया है गाना अच्छा होते हुए भी मिक्स क्लीन क्यों नहीं लग रही है? वॉल्यूम कभी हाई कभी लो क्यों हो जाती है? इसका जवाब है मिक्सर सेक्शन। यही वो जगह है जहां से रियल मिक्सिंग शुरू होती है। यहीं से डिसाइड होता है कि आपका मिक्सिंग प्रोफेशनल लगेगा या सिर्फ दो गाने एक साथ बज रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मिक्सर सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम XDJ-RR के मिक्सर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे, जिसको समझने के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ताकि हर कंट्रोल क्लियरली समझ आए। सबसे नीचे मिलता है ये क्रॉस फेडर, जिसका यूज़ लेफ्ट साइड में ये डेक 1 और राइट साइड में डेक 2 के बीच में गाने को स्विच करने के लिए किया जाता है। और उस क्रॉस फेडर को यूज़ करने के लिए नीचे साइड आपको यहाँ पे 3 मोड दिया गया है। पहला है थ्रू मोड, दूसरा है कर्व मोड और तीसरा है फास्ट कट मोड। अब इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आता है थ्रू मोड। इस मोड में क्रॉस फेडर काम नहीं करता। आप चाहे उसे लेफ्ट ले जाओ या चाहे राइट ले जाओ, साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सवाल आता है फिर ये वाला डेक 1 और राइट साइड वाला डेक 2 के बीच स्विच कैसे करेंगे? इस मोड में आपको वॉल्यूम फेडर का यूज़ करना होता है। हर डेक का वॉल्यूम अलग कंट्रोल होता है, वहीं से मिक्स करना पड़ता है। और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप वॉल्यूम फेडर का ही यूज़ करें मिक्सिंग के लिए। सेकंड ऑप्शन है कर्व मोड। कर्व मोड में जो फेडर को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो लेफ्ट साइड के डेक का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और राइट साइड का डेक का वॉल्यूम कम होते जाएगा। सेम उसी प्रकार जब फेडर को आप राइट साइड लेते जाओगे, राइट साइड का डेक का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और लेफ्ट साइड का डेक का वॉल्यूम कम होते जाएगा। और अगर फेडर को सेंटर में रखोगे तो दोनों डेक का वॉल्यूम इक्वल सुनाई देगा। उसके बाद बात करते हैं लास्ट तीसरा ऑप्शन फास्ट कट मोड का। फास्ट कट मोड में क्या होता है कि जब फेडर को जब तक आप पूरा लास्ट एंड पोजीशन पर टच नहीं करते, चाहे वो राइट साइड हो या चाहे वो लेफ्ट साइड, दोनों डेक का वॉल्यूम सुनाई देगा। मतलब कि अगर फेडर सेंटर और एंड पोजीशन के बीच में है तो भी दोनों डेक का वॉल्यूम बराबर सुनाई देगा। जब लास्ट देख सकते हो स्क्रीन पे लास्ट एंड पोजीशन टच होगा तब राइट साइड का डेक का वॉल्यूम सुनाई देगा, और थोड़ा सा भी अगर ये टच होने में बचे रहेगा तो दोनों डेक का वॉल्यूम सुनाई देता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब फेडर को लेफ्ट लेते जाओगे तो जब तक पूरा एंड पोजीशन लेफ्ट का टच नहीं होता दोनों डेक का वॉल्यूम सुनाई देगा। जैसे ही एंड पोजीशन लेफ्ट का टच होगा तब सिर्फ लेफ्ट साइड का सुनाई देगा। ये मोड मेनली स्क्रैचिंग और फास्ट कट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं चैनल फेडर की। तो चैनल फेडर का काम होता है, जो चैनल 1 का फेडर है डेक 1 के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, और जो चैनल 2 का फेडर है वो डेक 2 के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। उसके बाद बात करते हैं कलर नॉब की। तो कलर नॉब का काम होता है साउंड में एफेक्ट्स ऐड करना, और एफेक्ट्स ऐड करने के लिए उसके जस्ट लेफ्ट में ये 4 बटन जो दिया हुआ है, इन चारों में से किसी एक बटन को दबाना पड़ता है, तब जाके कलर इफेक्ट्स एक्टिवेट होता है। जैसे ही आप बटन को दबाओगे उसके बाद कलर नॉब को, या अगर आप लेफ़्ट लेके जाओगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ लो, यानी कि लो पास फिल्टर ऑन हो जाता है। मतलब कि गाने में जो लो है वो सिर्फ सुनाई देगा और हाई और मिड कट जाएगा। उसी प्रकार जब आप नॉब को राइट साइड घुमाते हो तो यहाँ देखो लिखा हुआ है हाई, मतलब कि हाई पास फिल्टर ऑन हो जाता है, तो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी ही पास हो जाता है आगे, और लो और मिड यहाँ पे कट जाता है। उसके बाद बात करते हैं कलर नॉब के जस्ट ऊपर ये 3 नॉब दिया हुआ है, हाई, मिड और लो। बेसिकली इनको इक्वलाइजर नॉब भी बोला जाता है। तो जो ये सबसे पहले ये लो नॉब गाने का बेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है मिड, तो ये आपके वोकल यानी कि गाने की बॉडी को कंट्रोल करता है। और उसके बाद हाई यानी कि गाने की जो ट्रेबल है और क्लियरिटी को कंट्रोल करता है। उसके जस्ट ऊपर में दिया हुआ है ये ट्रिम नॉब। ट्रिम नॉब का काम होता है कि जब आप उसको एक वॉल्यूम देते हो फेडर के थ्रू, तो किसी गाने का वॉल्यूम कम होता है तो इस ट्रिम नॉब से एडजस्ट करके थोड़ा सा उसका वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है। अब आपका सवाल होगा कि हम मास्टर नॉब से घुमाकर भी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रिम नॉब और मास्टर नॉब में अंतर ये है कि मास्टर नॉब आपके दोनों चैनल के वॉल्यूम को बढ़ा देगा और ट्रिम नॉब सिर्फ एक सिंगल चैनल के वॉल्यूम के लिए होता है। चाहे अगर आपका डेक 2 का वॉल्यूम कम लग रहा हो या आपका डेक 1 का वॉल्यूम, तो ट्रिम नॉब का यूज़ करो, मास्टर नॉब का वॉल्यूम को यूज़ नहीं करना है। उसके जस्ट बाद आता है ये मास्टर लेवल नॉब। ये आपके मिक्सर का मेन आउटपुट को
कंट्रोल करता है। इस नॉब से प्लेयर से स्पीकर तक के जाने वाले आवाज़ को कंट्रोल किया जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप मास्टर वॉल्यूम को ये रेड पे नहीं लेके जाना है। मास्टर वॉल्यूम के लेवल को हमेशा येलो लाइट तक ही रखना है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे को येलो लाइट तक मिल रहा है। इससे ऊपर नहीं लेके जाना है, इससे आपका साउंड डिस्टॉर्ट या क्रैक करने लगेगा। उसके बाद मास्टर वॉल्यूम के जस्ट नीचे आपको दिया हुआ है बीट इफेक्ट सेक्शन, जिसके लिए आपको 1 2 3 4 और ये पाँचों ऑप्शन बीट में इफेक्ट्स लगाने के लिए दिया जाता है। इसको समझते हैं। यहाँ आपके गाने में बीट के हिसाब से इफेक्ट्स लगता है, ये इफेक्ट्स अलग है। एक इफेक्ट्स लगता है यहाँ पे, यहाँ पूरे गाने में इफेक्ट्स लगता है, यहाँ बीट के हिसाब से गाने में इफेक्ट्स लगता है। और ये बीट इफेक्ट्स का डिस्प्ले आपको डिस्प्ले के ऊपर राइट साइड में दिख जाएगा कि बीट इफेक्ट का नाम कौन सा है, कौन से चैनल पे लग रहा है और कौन से बीट में लग रहा हुआ है। अब समझते हैं इसको लगाना कैसे है। अब बात करते हैं ये फर्स्ट वाले बटन की। तो इसमें ये जो लेफ़्ट वाला बटन है वो बीट को आधा करते जाता है और ये जो राइट वाला बटन है वो बीट को डबल करते जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो और टैप, इसको इग्नोर करना, ये इसके लिए नहीं है, ये दूसरे प्लेयर के लिए है। इसमें गलती से छप गया है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लेफ्ट बटन दबाने से आधा होता है और राइट बटन दबाने से डबल होता है। आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ मैं, देख सकते हो लेफ्ट दबा रहा हूँ आधा हो रहा है, अब राइट दबा रहा हूँ तो देखो डबल होते जा रहा है। 1 से 2, 2 से 4 और फिर लेफ़्ट दबाऊंगा तो 4 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया। उसके बाद बात करते हैं ये सेकंड बटन की। तो सेकंड बटन डिसाइड करता है कि आपके गाने में फ्लेंजर लगाना है या रिवर्ब लगाना है या इको लगाना है। XDJRR में सिर्फ 3 ऑप्शन दिया हुआ है कि आप 3 प्रकार के इफ़ेक्ट लगा सकते हो। उसके जस्ट नीचे में थर्ड बटन, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से चैनल में या दोनों चैनल में, मतलब कि मास्टर में इफ़ेक्ट लगाना है। उसके जस्ट नीचे में दिया है लेवल नॉब। तो लेवल नॉब का काम होता है इफ़ेक्ट में वॉल्यूम देने का। जितना आप इसको खोलोगे उतना इफ़ेक्ट में वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। इसको पूरा 0 रखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आएगा। इफ़ेक्ट का वॉल्यूम कंट्रोल करता है। उसके जस्ट नीचे है ये ऑन ऑफ बटन। यही डिसाइड करता है कि जो आप इफेक्ट्स दे रहे हो उसको ऑन रखना है या ऑफ। जैसे ही बटन को एक बार दबाओगे ये ब्लिंक करना चालू हो जाएगा, मतलब कि आपका ये बीट इफेक्ट्स ऑन हो चुका है। उसके बाद आपको एक लेवल सेट करना है कि आपको कितना वॉल्यूम देना है। उसके बाद यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि कौन से चैनल में आपको इफेक्ट्स लगाना है। उसके बाद यहाँ से डिसाइड करना है कि कौन सा इफेक्ट डालना है। उसके बाद सबसे टॉप वाले बटन से आपको ये डिसाइड करना है कि कितने बीट्स में लगाना है, 1 बीट में, 2 बीट में या 1/2 बीट में। उसके बाद बात करेंगे ये ऑक्स इनपुट की। इसका काम होता है RCA इनपुट दे के गाना चलाने के लिए। कभी कभी ऐसा सॉन्ग होता है जो कि ना तो USB में हो और ना ही लैपटॉप में। ऐसे केस में प्लेयर के जस्ट ऊपर में आपको एक RCA इनपुट मिल जाता है, उसमें से ऑक्स केबल कनेक्ट करके मोबाइल के थ्रू गाने चला सकते हैं। है लाइन और एक है पोर्टेबल। इसको समझते हैं। लाइन इनपुट आपको तब यूज़ करना है जिसका आउटपुट सिग्नल स्ट्रांग हो, जैसे कि कंट्रोलर हो गया या तो ऑडियो इंटरफेस। और जब आप ऐसा डिवाइस कनेक्ट करते हो जिसका आउटपुट सिग्नल वीक हो, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप या ब्लूटूथ डिवाइस, तब आपको पोर्टेबल मोड का यूज़ करना है। और उसके जस्ट ये दिया हुआ है उसका वॉल्यूम नॉब। यहाँ से ऑक्स इनपुट का जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल होता है। सबसे लास्ट में आता है हेडफोन सेक्शन। इसका यूज़ हेडफोन में गाने को सुनने के लिए किया जाता है। Q1 से डेक 1 का गाना सुनने के लिए और Q2 से डेक 2 का गाना सुनने के लिए। इस बटन को नेक्स्ट गाना को रेडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। Q बटन के जस्ट ऊपर मिलता है लेवल नॉब, जो कि हेडफोन के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर मिलता है मिक्सिंग नॉब। ये डिसाइड करता है कि हेडफोन में क्यू सुनना है या आपको मास्टर। जब नॉब लेफ्ट तरफ रहेगा क्यू ज़्यादा सुनाई देगा, और जब नॉब को आप राइट तरफ लेके जाओगे तो आपको मास्टर सुनाई देगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है मास्टर और इधर लिखा हुआ है क्यू। नॉब को अगर सेंटर में रखोगे तो क्यू और मास्टर आपको दोनों सुनाई देगा। सीधा सीधा सा मतलब ये है कि नॉब को जिधर ज़्यादा घुमाओगे उसका वॉल्यूम ज़्यादा सुनाई देगा और उसके अगले साइड का वॉल्यूम कम सुनाई देगा। मतलब कि नॉब अगर लेफ्ट साइड ज़्यादा घूमेगा तो क्यू का आवाज़ सुनाई देगा और मास्टर का वॉल्यूम कम होते जाएगा। नॉब को पूरा क्यू साइड रखोगे तो क्यू बस सुनाई देगा, और नॉब को अगर राइट साइड रखोगे तो मास्टर सुनाई देगा, क्यू का वॉल्यूम कम होते जाएगा। नॉब को अगर पूरा मास्टर में रखोगे
तो मास्टर का वॉल्यूम पूरा सुनाई देगा और क्यू का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्यू और मास्टर में क्या अंतर है। तो क्यू मतलब वो गाना जो सिर्फ आप हेडफोन में सुन सकते हो, जबकि आउटपुट में कुछ और चल रहा होता है। उसके बाद मास्टर जो गाना स्पीकर या आउटपुट में चल रहा होता है उसको मास्टर बोलते हैं। अगर मिक्सर नॉब को मास्टर साइड रखोगे, सिंपल शब्दों में जिस चैनल का फेडर ऊपर रहेगा उसी का वॉल्यूम सुनाई देगा। मतलब कि चैनल 1 का फेडर ऊपर रहेगा तो ये सुनाई देगा हेडफोन में, और डेक 2 का फेडर भी अगर ऊपर रखोगे तो दोनों गाना सुनाई देगा आपके हेडफोन में। अगर दोनों फेडर नीचे रहेगा तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा आपके हेडफोन में। तो यहाँ हमारा फाइनली चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में माइक सेक्शन और इनपुट आउटपुट सेक्शन देखेंगे।